सायरा बानो, मुझे ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल हो रही है, आपके ख्याल में क्या मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ जाएंगे ऑपोजिशन के? मौलाना फजल रहमान क्या फायदा नजर आएगा, जहाँ पर वो आगे का दूर की निगाह से देखेंगे कि आगे क्या वो होगा। वरना कोई भाव का होगा, कोई डील होगी, फिर उसके बाद ही वो किसी के साथ जाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरह हम सब बातें करते हैं मुल्क कौम की और अवाम की, लेकिन मैंने आज तक किसी पार्टी को ऐसे मुल्क कौम और अवाम के हक में फैसले करते हुए नहीं देखा। वरना इन 76 सालों के बाद भी इस नाजुक मोड़ से ना गुजर रहे होते हैं और यहाँ पर बैठ के कि जो ये तीसरी चौथी नस्ल आ गई है और इनको बचपन से देखते देखते इन सियासी चेहरों को हमारे बाल सफेद हो गए हैं और कि भाई मुल्क में इस्तेहकाम लाना है और अदम में इस्तेहकाम हो ये और सारा कुछ ये चीजें ना होती। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो सीट्स थी, रिजर्व सीट्स थी, वो फिर सबको मिली और उसमें मौलाना साहब की जमात भी मुस्तफीद हुई। और उन्हीं की पार्टी के अल्फाज होते हैं अक्सर कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो उन लोगों को उनके जुस्से के मुताबिक अगर हिस्सा मिल गया तो वो फिर उसी हिसाब से फैसला करेंगी। लेकिन अगर आप ये समझ रहे कि इसमें कहीं मुल्क कौम का मुफाद इन्वॉल्व है, वो नहीं है। हाँ, हम ऐसे ऊपर वो टैग लगा देते हैं कि मुल्क कौम के वसीता मुफाद में, लेकिन इतनी समझ आएगी कि कोई भी चीज नहीं वो होती। तो वो देखें कि वो क्या वो करते हैं क्या नहीं करते। इससे पहले आप प्रोग्राम कर रहे थे, इतना अच्छा प्रोग्राम करते करते अवामी मसाइल की गुफ्तगू कर रहे थे, आप एक दूसरी बात पर चले गए। आप अभी जिस तरह उससे पहले PIA की बात कर रहे थे, तो वो PIA को PIA ना कहें। मैंने इसका नाम एयरफोर्स 1 रखा है, ये 2018 से रखा कि जिस वक्त वहां पर चेयरमैन एक एयर मार्शल अरशद मलिक साहब लेकर आए थे। और जो हुआ और फिर ये सारा कुछ हुआ, तो वो मैंने PIA का नाम बदल दिया। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, जो उसकी सिर्फ उसकी निजकारी नहीं है, सिर्फ एयरलाइन की निजकारी नहीं है। वो जो एयरपोर्ट उससे मुल्हका नहीं, एयरलाइन का एयरपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिविल एविएशन के अंडर आती है। और अगर आप सिविल एविएशन की निजकारी की बात करेंगे तो फिर होगी बात। एक बुलारी एयरपोर्ट भी बन चुका है आसपास में, और मैं उस एविएशन कमेटी की मेंबर थी और उसमें बहुत बारह ये चीजें वो हो चुकी हैं कि जो आपने देखा होगा कि क्रैश हुआ था। भाई एयरपोर्ट के आसपास जो घर बनाने की इजाजत भी तो किसी न किसी ने दी होगी ना, और वो अथॉरिटी किसी को लेकर किसी के पास गई है, वो भी डिटेल मेरे पास है। तो वो फिर उसने भी वहां से जाना है, ये सब चीजें लिंक है। अब मतलब माशाल्लाह, तो आप तो इतने सीनियर हैं। लेकिन जिस क्रैश का आप जिक्र कर रही हैं, वहां पे जिस क्रैश का आप जिक्र कर रही हैं, वो मदीना टाउन में क्रैश हुआ था, वो कोई DHA में हुआ था। इसलिए वहां पे लोगों का कसूर है, जिन्होंने ज़मीनें बेची और जिन्होंने खरीदी और जिन्होंने घर बनाए, उनका तो आप कह सकती हैं, लेकिन उससे किसी का और का ताल्लुक नहीं है। सर वहां पर गेट नंबर 6 है, अस्करी है। जिस वक्त अस्करी की वहां पर बने हैं, सारे के बने हैं, मलीर कैंट बना है, तो उसके बाद ही लोगों ने वहां पर लिए और मलीर पे एग्जैक्टली मदीना टाउन के अंदर क्रैश हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, मदीना टाउन के अंदर क्रैश हुआ है, जो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एयरबस जो था। बट एनीवे ऑन, बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों की जो हुकूमत है वो रेस्पाइट देने में नाकाम है, या लोगों को एतबार नहीं है उसके ऊपर। आपसे एक PIA प्राइवेटाइज नहीं हो रही, जिसके इतने अरसे से हर एक मान रहा है कि होनी चाहिए, तो बाकी इदारे कैसे होंगे? देखिए मुबशिर भाई, अभी 6 महीने हुए इस हुकूमत को, और मुझे बड़ी अजीब सी बातें सुन रहा हूँ। नेशनल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, पहले दिन से ये बातें आ रही हैं। अच्छा, 2018 में हुकूमत आई, आज जा रही है, कल जा रही है, इमरजेंसी लग रही है, 3.5 साल निकाले और बाद में उनको, वो भी उनके हालात जो उन्होंने अपने पैरों से खुद ठुड्डे मारे हैं, दस्ती बम बना के, और हुकूमत को अपने घर चले गए। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि यार किसी को अगर मौका देना है तो पूरा मौका दो, ताकि वो उसको अपनी कारकर्दगी दिखाए, या वो रहे या वो घर जाए। शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ऑन भाई, ये सारी गुफ्तगू सियासतदान और हमारे रहनुमा फरमाते हैं, जिसको मीडिया वाले कोट करते हैं या अपने अल्फाज दे देते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप
अभी 6 महीने हुए हैं, एक प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है वो अंडर प्रोसेस है, इतनी सारी चीजें करने को हो रही हैं। ऐसा मुझे चले एक काम बता दें, एक काम बता, SIFC, एक मिनट, 10 महीने हो गए उसको, $1 पाकिस्तान SIFC नहीं लेके आ सका। सो आगे चलते हैं, मुझे एक काम बताएं जो मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया हो और उससे आम आदमी को फायदा हुआ हो। देखिए मैं आपको ये अर्ज करता चाहूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि किसी आम आदमी को IMF का प्रेशर देखें आप, क्या पिछली हुकूमत में भी आपने देखा था, हमने जो 16 महीने जो उससे पहले करके गए हैं वो लोग, कहाँ पे वो पेट्रोल को कहाँ छोड़ के गए, क्या हम सब्सिडाइज कर गए, आखिरी दिन में 23 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, और इससे बड़ा जुल्म क्या किया, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा था, डॉलर की स्मगलिंग शुरू हुई थी। आप देखिए कि डॉलर को स्टेबल करना, और कोई ऐसी चीज बताएं जो ठीक जा रही थी जब 3.5 साल इनको घर भेजा है। अच्छा, और तो बड़ी बात मैं सोचता हूँ कि अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप वो टाइम भूल जाते हैं जो 3.5 साल ऐसे पंजाब में, मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है, जो आप यहाँ पे रहते हैं लाहौर में, मेरे सारी जिंदगी हम आपके सामने पले बड़े हैं, आपको पता है जो पंजाब का हाल था। क्या मेरी उम्र के जिन फौत हो गए मेरे सामने आप पले बड़े हैं यार, खुदा का खौफ करे, आप में से 5-7 साल ही छोटे हैं ना अपना, मैं कोई फिर ऑन की उम्र का तो नहीं हूँ। आपको नहीं पता जो बुजदार ने इस पंजाब का 3.5 साल हाल किया, अब मुझे पता है। आपको नहीं पता कि जो डिप्टी कमिश्नर RPO DPO की पोस्टिंगों के पैसे की बोली लगती थी, क्या आपको नहीं पता कि जो जिस तरीके से जो मजाक बन गया था एक हुकूमत का, और वो उसको वसीम अकरम पर क्रिटिसाइज करना। अब मैं कह रहा हूँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि मैं वो बार एक ही चीज को दोहराई जाए। मैं देखिए, हम बैठते हैं TV चैनल पे, मैं हूँ या इमरान भाई, यहाँ मेरी बहन बैठी है, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना बिल्कुल हक है, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आप करें, बिल्कुल ठीक है, बहन ने कुछ बातें की। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों की सारी हुकूमत गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इफ़ यू अलाउ मी, मैं उसको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। और इमरान इस्माइल, मैं ये क्लेम इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियर कहता है कि लोकल बॉडीज़ फॉर्म करना आपका आईनी जिम्मेदारी है और पावर को डेवलूट करना। अगर आप लोग नहीं करते तो इमरान इस्माइल साहब, आप लोग आइन को क्या कहते हैं, उसको मस्क कर रहे हैं। तो आप लोग तो कर रहे हैं, कौन से आइन की बातें करें? मुबशिर भाई प्लीज, 2015 में लास्ट लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था। एग्जैक्टली। आज 2024 आ गया, तो सबसे पहले तो 2018 में जिसकी हुकूमत बनी, मैं तो सारों की बात कर रहा हूँ, मैं तो सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं एक की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ आप सारों से ज्यादा तो अवाम के लिए सम्राट जो थे वो तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में थे। कम से कम लोकल बॉडीज होती ना। आप लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मुशर्रफ ने एक प्रॉस्पेरिटी तो लाया हुआ था इस मुल्क में। मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं जी, लोकल बॉडी सिस्टम को बिल्कुल आगे हम इस पे काम करके जितनी जल्दी हो सके लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं, ताकि पावर्स नीचे आए। आम आदमी को सहूलत तभी मिलेगी जब आपके, और आम आदमी स्टेक होल्डर बन जाएगा ना उस सिस्टम में। क्यों इमरान साहब? एब्सोल्युटली जी, क्यों इमरान इस्माइल? बिल्कुल, आपने बजा पाया। देखें, हमने हर बार देखा है कि जब भी डिक्टेटर की हुकूमत आती है उसमें जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को ख़त्म कर दिया जाता है और उसके अंदर उसके बजाय जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर हाथ रखा जाता है और आवाम तक उसके सम्राट पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल आपने ठीक फरमाई कि मुबशिर साहब ने कि जब हुकूमत थी परवेज मुशर्रफ साहब की, तो उस वक्त लोकल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका ध्यान था और वो उसको लेकर चल रहे थे। और उस ज़माने में जो तरक्कियाँ हुई हैं, जो लोगों के सम्राट पहुँचे हैं हुकूमत के, वो उसके बाद नहीं पहुँचे। उससे पहले भी कोई ऐसी खास हमने चीज़ नहीं देखी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और जब भी इलेक्टेड हुकूमत आती है, वो आने के बाद सबसे पहले जो पर काटते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के काटते हैं। लोकल गवर्नमेंट के पर काटे जाते हैं। मेयर अगर आ भी जाता है कोई तो बेख्तियार होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, टैक्सेस उसको नहीं मिलते और वो एक लावारिस की तरह घूम रहा होता है। जैसे वसीम अख्तर को हमने देखा, वो घूमते फिरते रहते थे वो और यही कहते थे कि जी मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कराची जैसे शहर को 13 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। कहीं से KDA शुरू होता है, उसके आगे LDA शुरू होता है, फिर MDA शुरू हो जाता है। अगर
अगर आपने एक केबल बिछानी हो मेट्रोपोल होटल से लेके एयरपोर्ट तक, तो आपको 10 या 11 मुख्तलिफ आपको परमिशन चाहिए होती हैं। कोई परमिशन देता है, कोई परमिशन नहीं देता है। और एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। वो भत्ते के अलावा है? जी, भत्ते के अलावा, भत्ता तो खैर वो उस तरह का रहा नहीं कराची के अंदर जो पहले एक जमाने में हुआ करता था। अब तो वो भत्ते वाली सूरत हाल तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन ये वाली सूरत हाल अभी भी बाकी है कि हमें ठीक है, वेरी क्विकली चले कैसे। वो उमर शरीफ क्या कहा करते थे कि समझ नहीं आता मोटरसाइकिल पर बैठूं कैसे, ख्वातीन की तरह बैठूं या मर्दों की तरह बैठूं, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अभी हमने बैठना है कैसे है मोटरसाइकिल पर। और जहां तक अभी आप निजकारी की बात कर रहे थे ना मुर्शिद साहब, कल मेरी अलीम खान साहब के साथ एक गपशप हुई, काफी मीटिंग रही, क्योंकि मेरे दोस्त भी है, भाई भी है, और उन्होंने जो मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया, मोहन चौधरी को ज्यादा पता होगा, लेकिन वो कल मुझे बता रहे थे कि पीआई की निजकारी के बिल्कुल वो नजदीक पहुंच गए हैं, पार्टी शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, और ओपन बिडिंग के हिसाब से, यानी आप और मैं भी बैठकर देख सकेंगे कि कौन किस तरह से बिडिंग कर रहा है, नेट के ऊपर बिडिंग होगी, और वो गालिबन आज होनी थी शायद, जहां तक मेरी इत्तला है, मे बी आई एम रॉन्ग। ये अक्टूबर की नवीद सुना रहे हैं।